मॉर्निंग दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अध्ययन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्केर्सिटी। इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी का साइंस है, मतलब हमारी जो संसाधन है, हम जिससे देखिए जो प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, जो हमारे संसाधन चाहिए, वो बहुत ही कम है। अब कम संसाधन है, हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, तो इन कम संसाधन से हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, इसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। आपको पता होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को। ऐसे कुछ बच्चे कह सकते हैं पी सैमुअल्सन, बट पी सैमुअल्सन इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पी सैमुअल्सन जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं, बट पूरे इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ कहलाते हैं। एडम स्मिथ ने तो ये कहा था 1776 में, उनकी एक किताब आई थी द नेचर ऑफ वेल्थ टू द नेशन। उस किताब में उन्होंने केवल धन के बारे में बताया था, वेल्थ के बारे में बताया था कि धन का जो साइंस है, जो वेल्थ की साइंस है, जिससे हमें ये पता चलता है कि धन क्या चीज़ है, मतलब वेल्थ क्या है, मनी क्या है, कैसे धन कमाया जाता है, वेल्थ कैसे कमाया जाता है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि धन का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स में केवल और केवल मनी की बात होती है, चाहे वो मनी कैसे भी आए, चाहे वो इंसान की आवश्यकता के साथ साथ इंसान का भला करे ना करे, इसमें वेलफेयर की बात नहीं की गई थी। फिर आगे और भी कई सारे इकोनॉमिक्स आए, अलग अलग रॉबिन्स आए, आपके पी सैमुअल्सन ने भी दिया है डेफिनेशन, ठीक है। तो कुल मिला के ये मार्शल में भी डेफिनेशन दिया। तो कुल मिला के ये कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस which tells us, which teaches us about the wealth, about the welfare, about the scarcity, about how a person completes their needs, कैसे एक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, और एक बिहेव क्या है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी गुड्स के प्रति इंसान कैसा बिहेव करता है, किसी मार्केट के प्रति कैसा बिहेव करता है, इसी ह्यूमन बिहेवियर को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स जो है एक प्रकार का ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक मार्केट की बात करते हैं, बट टोटल जो टोटलिटी होती है, एग्रीगेट होती है, उसको हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नाम से ही पता चल रहा होगा माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, अर्थात जब हम छोटे लेवल पे हम पढ़ते हैं, बहुत ही कम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात आप क्यों कह लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद ओनली अ प्राइस एंड ह्यूमन बिहेवियर टू द गुड्स, मतलब किसी गुड्स के प्रति इंसान का बिहेवियर और उसके प्राइस के बीच का जो क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम एंड ये सब बातें हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम एक इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल मार्केट और ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे इकोनॉमिक्स आगे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है। किस प्रकार का साइंस है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो बातें आती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव क्या बताता है, पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है व्हाट इज मतलब क्या है और क्यों है, एंड नॉर्मेटिव साइंस आपको बताता है व्हाट शुड बी और क्या होना चाहिए। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स आपका पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है। अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस के भी लक्षण बताता है कि हाँ क्या चीज़ है और क्या होना चाहिए, ये भी बताता है। मतलब इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस, बट नॉर्मेटिव साइंस ही इसको माना जाता है इकोनॉमिक्स को। तो आज मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल हम आगे और करेंगे, और कल मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगा। कल का हमारा टॉपिक होगा डिमांड,
और हम कल डिमांड से स्टार्ट करेंगे। डिमांड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, मास्टर क्लास में पढ़ते हैं, उन सब के सिलेबस में एक चैप्टर होगा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।